तो छठ पर्व सूर्य देव और षष्ठी मैया को समर्पित होता है। 4 दिनों तक चलने वाला ये महापर्व पूरे विधि विधान के साथ मनाया जाता है। छठ महापर्व का पहला दिन कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। छठ के पहले दिन को नहाय खाए के नाम से जाना जाता है। रविवार को छठ महापर्व का तीसरा दिन है। 4 दिनों तक व्रत रखते हुए कई कठिन नियमों का पालन महिलाएं करती हैं। छठ पूजा बिहार, बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड की राज्य का मुख्य पर्व है। छठ पूजा पर्व दिवाली के 6 दिनों बाद मनाया जाता है। इसे सूर्य षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। तो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं छठ का आज तीसरा दिन डूबते सूर्य को नमन के साथ मनाया जा रहा है। कल चौथे दिन यानी कि अंतिम दिन उगते सूर्य के साथ मनाया जाएगा। भक्त दिवाली के एक दिन बाद केवल सात्विक भोजन यानी प्याज या लहसुन के बिना को अत्यधिक स्वच्छता के साथ तैयार करते हैं और स्नान करने के बाद खाने से छठ की तैयारी शुरू हो जाती है। इस साल छठ पूजा 30 अक्टूबर रविवार और 31 अक्टूबर सोमवार को होगी, जो कि 28 अक्टूबर को नहाय खाए से शुरू हो चुकी है। 29 अक्टूबर खरना छठ पूजा मनाई गई। लोग छठ का पालन कठोर रीति रिवाज नियमों के साथ कर रहे हैं। छठ पूजा की उत्पत्ति से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं भी हैं और कुछ का उल्लेख ऋग्वेद ग्रंथ में भी मिलता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के मुताबिक द्रौपदी और पांडव अपने राज्य को फिर से पाने के लिए, अपने मुद्दे हल करने के लिए छठ पूजा का व्रत रखा था। और प्रदेश भर से, देश भर से हमारे तमाम संवाददाता छठ के पावन पर्व पर हमसे जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्वप्निल गोरखेड़े रायपुर से। स्वप्निल, कैसी है तैयारियां छठ की? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा आज पूरे देश भर में जो है छठ महापर्व जो है उस जो सेलिब्रेट किया जा रहा है। बात राजधानी रायपुर की करें तो यहाँ पर भी महादेव घाट पर जो छठ का तीसरा दिन है और तीसरे दिन जो डूबते हुए सूरज को जो अर्घ देने के लिए यहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए देख सकते हैं। ये सीधी तस्वीरें महादेव घाट की है और इस समय चूँकि 5:29 पर जो है सूर्यास्त जब होगा तब यहाँ पर जो है पानी में उतर कर जो है सूरज को अर्घ दिया जाएगा। तो उसके पहले ही यहाँ पर जो नज़ारा मैं देख पा रहा हूँ कि बड़ी संख्या में जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो विधि विधान से यहाँ पर पूजा कर रहे हैं, सूर्य देवता की आराधना कर रहे हैं और जो है अपनी खुशहाली की कामना कर रहे हैं। महिलाएं अपने पति के स्वस्थ दीर्घायु की कामना कर रही है, संतान की सुख समृद्धि की कामना कर रही हैं। तो यहाँ पर जो पूजा अर्चना है उसका जो है सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है और घाट के दोनों तरफ बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सूर्य को अर्घ देने के लिए पहुँचे हुए हैं। तो यहाँ पर जो है नज़ारा बिल्कुल एकदम यहाँ पर खुशनुमा नज़र आ रहा है। लोग जो है पूरी तरीके से यहाँ पर भक्ति में, आराधना में डूबे हुए हैं। छठ का महापर्व जो है वो आस्था का पर्व है। तो यहाँ पर जो लोग हैं वो पूरी तरीके से भक्ति में यहाँ पर भक्ति में सराबोर हैं। यहाँ पर हम कुछ लोगों से ही बात करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे आप कहाँ से आए हैं? रायपुर से हूँ। दिया जा रहा है, किस तरह की तैयारी आपने की है? बहुत बेहतरीन तैयारी है। सब अपने अपने श्रद्धा से अपने अपने भक्ति के लिए आए हैं और लोगों में बहुत उत्साह है अपने इस पर्व के लिए। एक बहुत ही गहरी आस्था रहती है छठी माई के लिए। बस भगवान सृष्टि का ऐसे ही उद्धार करे, सब पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखे, हमारी यही कामना है। और यहाँ पर और भी कुछ महिलाएं, उनसे भी बात करेंगे। चूँकि व्रती यहाँ पर जो है वो पूजा करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो हम यहाँ कोशिश करेंगे और भी जो लोग हैं उनसे हम यहाँ पर बात कर सके। खासतौर पर जो जिन्होंने व्रत रखा है उनसे हम यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे। उनसे ही हम सीधा बात करेंगे। आपने व्रत रखा हुआ है, आज किस तरह की पूजा अर्चना आप? हम लोगों ने छठी माई का व्रत रखा हुआ है और सुबह से ही निर्जला उपवास है। उसके बाद यहाँ पर दोपहर में छठ के घाट में आए हैं और फिर जैसे कि हर साल करते हैं, कलश में पानी रखकर ऊपर दिया वगैरह और फल का जो सूप है वो सजा कर ले आते हैं, वो रख के हम लोगों ने व्रत किया है।
यहाँ से जा कर के हम निर्जला ही सो जाएंगे घर में, उसके बाद सुबह फिर आएंगे सुबह का अर्घ देने। इस तरह से हम छठी माई का व्रत करते हैं हर साल। काफ़ी पूजन सामग्री यहाँ पर दिखाई दे रही है। खास तौर पर आज के दिन क्या महत्व रहता है इन सब का? ऐसा माना जाता है कि ये जो फल है वो छठी माई को चढ़ाया जाता है, तो हम जितने भी प्रकार के अपनी श्रद्धा अनुसार सभी फल हम चढ़ा सकते हैं, तो इन फलों का यही महत्व होता है। बिल्कुल, यहाँ पर जो व्रती हैं वो पूरे विधि विधान के साथ जो भी यहाँ पर पूजन सामग्री लगती है वो सभी लेकर यहाँ पर आई हुई हैं। और न सिर्फ व्रती महिलाएं बल्कि बड़े बुजुर्ग सभी यहाँ पर जो है छठ का आज तीसरा दिन जो है वो उत्साह के साथ पूरे यहाँ पर मनाने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और मैं एक बार फिर वो तस्वीर दिखाऊंगा कि पूरा जो घाट है यहाँ पर करीबन आज जो है 5000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर जो है पहुँचे हुए हैं। बड़ी संख्या में जो व्रती हैं वो यहाँ पर जो है पहुँची हुई हैं। और अभी चूँकि मुहूर्त के लिए थोड़ा अभी जो सूर्यास्त का जो मुहूर्त है वो 5:29 है, तो ऐसे में यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो उनके पहुँचने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। और घाट के दोनों तरफ बड़ी संख्या में बिल्कुल स्वप्निल, आप बने रहिए। और हमारे साथ जीवानंद हलदर भी हैं जगदलपुर से। जीवानंद जी, क्या माहौल है जगदलपुर में? छठ का पर्व कैसा मनाया जा रहा है? देखिए, छठ का महापर्व का जो पर्व है वो आज डूबते हुए सूरज देवता को अर्घ दिया जा गया है। अब मैं सबसे पहले कैमरे में से कहूँगा उस नजारा को दिखाए, उस आस्था के पर्व की भीड़ को दिखाए कि लोगों के मन में किस तरह की आस्था है जो आज छठी मैया यानी सूरज देवता को अर्घ देने के लिए यहाँ पर हजारों की संख्या में जो व्रती महिलाएं हैं वो पहुंचे हुए हैं। और वो आधा पानी में उतार कर फल और दीपक लेकर सूरज देवता को अर्घ दिया है। बताया जाता है कि कल उगते सूरज को अर्घ दिया जाएगा। सबसे पहले बता देना चाहूंगा जो ये आस्था का पर्व है, ये आस्था के पर्व में ये सबसे बड़ा नजारा आपको दिखाने को मिलेगा कि बहुत कठिन व्रत है। और सबसे पहले जो पूजा की जो विधान आपको एक बार दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं कि जो महिलाएं हैं ये तमाम जो पूजा सामग्री लेके यहाँ पर छठी मैया की जो पूजा अर्चना कर रहे हैं। तमाम तरह की जो उनकी जो छोटा सा टोकरी दिख रहे होंगे वहां पर कई प्रकार की भोग है, कोई फल फ्रूट है जो सूरज देवता को अर्पण करेंगे। और यहाँ पर विशेष प्रकार के जो महिलाएं हैं वो छठी मैया के नाम पर बहुत सुंदर गीत भी गाते हैं। तो मैं चाहूंगा कि यहाँ पर कोई महिला है जो छठी मैया का कोई गीत गाना कर सुनाइए। बिल्कुल बिल्कुल। राती भइला छठी माई रहबू तू कहवा, राती भइला छठी माई रहबू तू कहवा, साझी भइला छठी माई रहबू तू कहवा, रहबो मेरा रहबो अनुज सेवकायांगना जोड़ा नारियल चढ़ेला उनके अंगना, राती भइला छठी माई रहबू तू कहवा, साझी भइला छठी माई रहबू तू कहवा, रहबो मेरा रहबो बिनाय से कायांगना, रहबो मेरा रहबो। बताइए, जो पूजा अर्पण कर रहे हैं क्या मान्यता है? इस पूजा करने से क्या होता है? आज की जो पूजा को लेके क्या क्या मिष्ठान लाए हैं भगवान के लिए? भगवान के लिए जितना हमारा शक्ति है उतना हम लेके आए हैं। पकवान में मीठा है जो हम बना सके, मिठाई से लेके मीठा पुआ, मीठा गुजिया, मीठा कष्टा, जितना बन सके, जितना मेरा शक्ति है उतना मैं माता रानी के लिए लेके आई हूँ। और सच्चे मन से जो मैं माता से मांगी हूँ माता मेरा पूर्ण करी है। जीवानंद, रोकना चाहूंगा बीच में। महिलाएं हैं वो एक से बिल्कुल बिल्कुल। जीवानंद, मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसा छठ का पर्व हम जानते हैं कि ये बिहार, बंगाल और तमाम क्षेत्रों में मनाया जाता है, आप जगदलपुर में हैं, तो क्या ये बिहार समुदाय के लोग इस पर सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं कि क्षेत्रीय तौर पर भी छत्तीसगढ़ के लोग भी इस पर्व पर अपनी भागीदारी बढ़ रही है और लोग छठ पूजा मना रहे हैं?
निश्चित रूप से देखिए आज दरअसल ये जो पर्व है पूर्वी भारत के लोगों के लिए है, लेकिन ये पर्व अब धीरे धीरे सारी देश में ये लोग मनाने लगे हैं। सिर्फ आप पूर्वी भारत के ही नहीं, आप यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो भी इस त्योहार में, इस पर्व में भाग ले रहे हैं और बड़ा उत्साह के साथ इस पर्व को मनाते हैं। लोग कहते हैं कि पूर्वांचल के जो बिहार के लोग हैं, जो मिथिला समाज के लोग हैं, तो इनके द्वारा इस पर्व मनाया जाता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आज छठी मैया को पूजा करने का सबका अधिकार है और सिर्फ अब जगदलपुर ही नहीं, पूरा देश में इस छठी मैया का जो पूजा का धूम देखने को मिल रहा है। सिर्फ बिहार या यूपी के लोग ही नहीं, आज यहाँ के स्थानीय लोग भी बढ़ चढ़कर या भाईचारे से इस छठी मैया का पूजा करते हैं। हमारे साथ कुछ समाज के लोग भी मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। भाई साहब बताइए, पूरी भारत का ये त्योहार है, लेकिन इस त्योहार का आज पूरा जगह पे मनाया जा रहा है, कैसे? ये पहले पूर्वी भारत में ही मनाया जाता था, बिहार में ही, और यूपी के लोग भी मनाते थे, लेकिन अब यहाँ के लोग, स्थानीय लोग भी इस पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। यह पर्व एकता, भाईचारा, प्रेम, आपस में लगाव, सद्भाव का प्रेम का पर्व है, जिसमें सूर्य भगवान को अर्घ्य, डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, फिर सुबह में उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और सभी लोग उत्साह के साथ, युवक लोग, महिलाएं लोग भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं। और शांति, स्वच्छता का पर्व है, शांति समाज में बने रहे, सभी समाज भेदभाव को मिटा करके एकजुटता का संदेश, हमारे सनातन धर्म के लोग एकजुट रहे। यह पर्व पूरे धीरे धीरे, निश्चित रूप से आपको एक नजर और दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं कि जो व्रती महिलाएं हैं ये घाट में अपनी पूजा की है और जो सूर्य देवता है उनका अर्घ्य दिया गया। तमाम जो महिलाएं आप देख सकते हैं पूजा पष्ट की, इनका माना जाता है कि ये जिस प्रकार की जो छठी घाट मैया को पूजा करने पर पुत्र संतान है उनकी सुख समृद्धि, उनसे जानना कोई। बताइए किस तरह की उत्साह है आपका इस पर्व को लेकर, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा उत्साह है। क्या मांगे हैं आपने? अब छठी मैया सबको अच्छा रखे। अच्छा, आप छठी, आप बहुत बुजुर्ग है, बहुत साल से छठी मैया का पूजा भी करते आ रहे हैं, तो छठी मैया का कुछ ऐसा कुछ गीत है जो छठी मैया के लिए आप गाते हैं? हाँ, गाते हैं। गाइए। अमरुदिया जे फरेला घाव से, ओहा पर सुगा मेड़ा, पर सुगा मेड़ा, सुगा धनुषा से सुगा गिरी है मुरुचाई, सुगा गिरी है मुरुचाई। बिल्कुल जीवानंद, काफ़ी मधुर संगीत है। रोकना चाहूँगा, आप बने रहिए हमारे साथ। और भी संवाददाता जुड़े हैं। धर्मेंद्र चौबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से जुड़े हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में क्या माहौल है धर्मेंद्र? देखिए, पहले तो मैं दिखाना चाहूंगा आस्था का जो जन सैलाब है। काशी में कहते हैं काशी धर्म और संस्कृति की नगरी है। महिलाएं जो अर्घ देने का समय हो गया है, लोग अर्घ दे रहे हैं। कैसे अर्घ दिया जा रहा है फिगर के माध्यम से दिखाना चाहेंगे। और लाखों की भीड़, जो कहते हैं लाखों की भीड़, काशी में जगह जगह सरोवर हो, चाहे गंगा का किनारा हो, चाहे आस्था का जो भी जन सैलाब की बात की जाए, छठ की जहां पूजा हो रही है वो देखने को मिल रहा है। कहीं न कहीं काशी के लिए प्रशासनिक बात की जाए तो प्रशासन पूरी तरह से चुस्त और दुरुस्त है, ताकि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो सके। उसको लेके पेट्रोलिंग हो रही है, अलाउंस हो रहा है। और व्रती महिलाओं का जो अर्घ देने का सूर्यास्त का समय था वो अब हो गया है। अर्घ देने के बाद तदुपरांत यहाँ से जो है महिलाएं अपने घर जाएंगी और सुबह फिर पुनः 4 बजे, लगभग 4 बजे अर्घ देने के लिए वो सरोवर में आएंगे और उनके सूर्यास्त और सूर्योदय होते ही देकर छठ पर्व का समापन किया जाएगा। जो ये काशी है, काशी कहीं न कहीं संस्कृति और गरिमामयी जानी जाती है। काशी का जो आस्था है, काशी में जो छठ का अपर्व जितनी तेजी से रुख बिहार की तरफ से पूर्वांचल में मुड़ा है, वो अब अद्भुत अकल्पनीय दृश्य देखने को मिल रहा है लगातार। और वाराणसी में खास तौर पे छठ की जो परंपरा है वो बिहार से सटा हुआ है, इसलिए पूर्वांचल में काफी महत्व अब इसका बढ़ते हुए जा रहा है दिन प्रतिदिन। ऑनेबल प्रधानमंत्री ने मन की बात में आज काशी वासियों को छठ की बधाई भी दी है। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भी बधाई दी है। तो कहीं न कहीं जो छठ का पर्व है अब ये महापर्व के रूप में देखने को मिल रहा है। जी जितिन। धर्मेंद्र, आप
वाराणसी में है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्षेत्र में, और हार्ट जो इस त्योहार का मतलब हृदय स्थल कहा जाए बिहार से सटे हुए क्षेत्र पर हैं। एक मान्यता है कि कर्ण छठ का त्यौहार रखते थे, और आप वहाँ पर, मैं देख रहा हूँ काफ़ी समुदाय है आपके पीछे। बात करिए, क्या कोई पुरुष भी वहाँ पे व्रत हैं, और हैं तो क्यों हैं? पूछिए, वहाँ की जनता से भी पूछिए, मुखातिब कराइए। जी कौन व्रत है? हमारी सासू माँ है। इनकी देखिए सासू माँ है। आप व्रत हैं छठ का? हम व्रत थोड़ी बात है। पुरुष भी रहते हैं? क्या मान्यता है, क्यों रहते हैं? अरे मनौती मल्ले बाटा। तो देखिए, जो मन्नत होती है उसके लिए पुरुष अपनी पत्नियों के साथ सरोवर में रहते हैं, और मान्यता के अनुसार वो जो प्रक्रियाएं होती है, खरना और पूरे दिन का जो व्रत होता है, जो प्रारंभ होता है, उससे वो परंपराएं नित्य उसको निरंतर निभाते हुए परंपरा को लेकर चलते हैं। और कहीं न कहीं इस व्रत को जो है सीता जी ने प्रारंभ किया था बिहार में, जब उनको भगवान राम को ब्रह्म हत्या लगी थी। मैं बताना चाहूंगा आपको, एक पौराणिक कथा है। सीता जी ने छठ का व्रत, ब्रह्म हत्या से मुक्ति पाने के लिए छठ का व्रत प्रारंभ किया था, और व्रत का जो सीता के समय से प्रारंभ हुआ, अब निरंतर वो व्रत एक भव्य और दिव्य अलौकिक रूप पकड़ते हुए जा रहा है, और पूरे सनातन धर्म की महापर्व के रूप में अब देखा जा रहा है। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, आपने बिल्कुल सही कहा। कई मान्यताएं हैं। हम दर्शकों को बता देना चाहें कि पांचाली यानी कि द्रौपदी का भी उल्लेख है कि युद्ध के समय उन्होंने ये उपवास रखा था। कर्ण ने रखा था, जैसा कि अभी बताया वाराणसी के हमारे संवाददाता ने, कि माँ जानकी ने भी ब्रह्म हत्या के से रोकने के लिए व्रत रखा था। कुल मिलाकर इस व्रत का उद्देश्य है खुशी, शांति। और इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं लखनऊ। अनूप के पास हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी में कैसा मनाया जा रहा है छठ पर्व? भगवान भास्कर इस समय आप सोने वाले हैं, जिसने लगातार जिस तरीके से यहाँ पर आस्था का जमघट लग रहा है। तमाम लोग नदी में आज गंगा गोमती नदी है, इसमें आप देख सकते हैं तमाम जो भक्त हैं नदी में खड़े हुए हैं, स्नान करके भगवान भास्कर को अर्घ दे रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। आज का जो तीसरा दिन है, आज सूर्य आज के समय अर्घ दिया जाता है। कल सूर्योदय के समय भगवान भास्कर को अर्घ दिया जाता है 5 बजे के आसपास। तमाम महिला और पुरुष जो भक्त हैं वो यही आज गंगा गोमती नदी पर आते हैं। लखनऊ में 110 ऐसे घाट बनाए गए हैं जहां पर ऐसे भक्त वहां पर पहुंच करके पूजा अर्चना करते हैं। हालांकि पूर्वांचल का सबसे बड़ा त्योहार है, ये पहले लखनऊ के आसपास जिलों में नहीं मनाया जाता था, लेकिन आज की डेट में देश दुनिया में बड़ा त्योहार मनाया जाता है। यहाँ पर कुछ भक्तों से देखिए आप किस तरीके से पूजा अर्चना कर रहे हैं। ये आस्था का जमघट लखनऊ के साथ साथ पूरे देश दुनिया में तो बनाया जाता है, और इस जो आज का जो व्रत है ये काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि ये अन्य जो व्रत होते हैं उनसे ज्यादा कठिन भी होता है, उनसे ज्यादा जो समय भी होता है इसमें व्रत रखने का। तो ये कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं आस्था के महापर्व में तमाम जो लोग हैं वो पूजा अर्चना भी करते हैं। लगातार आप कुछ लोगों से बात भी कराएंगे कि आज छठ का तीसरा दिन है, आज किस तरीके से पूजा अर्चना की जाती है। तो अनूप, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आपसे निवेदन करूंगा कि आप तकनीकी विभाग से संपर्क करके आवाज़ जैसे ही आएगी हम आपसे फिर से जुड़ेंगे। अब हम चलते हैं मध्य प्रदेश, नागदा। राकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मध्य प्रदेश में क्या छठ पर्व की धूम है, राकेश बताएं। सभी को दर्शकों को INS की तरफ से छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जिस तरह का देखा जा रहा है, मेरे पीछे कुछ महिलाएं खड़ी हैं और छठ पर्व की पूजन के लिए जल के अंदर खड़ी है। उस तरीके से बहुत से छठ पर्व, और हर साल कोरोना के 2 साल बाद ये छठ पर्व मनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश जिला उज्जैन का प्रथम नागदा शहर ऐसा है जहाँ पर उत्तराखंड प्रदेश के लोग छठ पर्व, अधिकतर लोग यहाँ पर बाहर के कंपनी होने के कारण जॉब करते हैं और छठ पर्व मनाते हैं। शिवांगी, बिल्कुल
बिल्कुल राकेश, आप वहाँ पर मध्य प्रदेश में क्या धूम है, उन लोगों से बात करें, कुछ जो छठ मना रहे हैं उनसे संवाद करें और विस्तार से उनके बारे में दर्शकों को दिखाएं। जी, छठ पर्व मनाने के लिए हम अंकित से आभार बात करेंगे दर्शकों से। किस तरह का छठ पर्व क्यों मनाया जाता है, इसका क्या मान्यता है? सर, इसकी मान्यता ये है कि छठ के दिन माता छठी की पूजा की जाती है और आदित्य भगवान को, सूर्य को शाम को अर्घ दिया जाता है, फिर सुबह वापस अर्घ दिया जाता है। परिवार की कुशल स्वास्थ्य, शिक्षा, समृद्धि, माता अपने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए इसका पूजा और पाठ करती है। और इसमें क्या क्या विशेषता रहती है छठ पर्व की? दुबे जी, आप बताएं किस तरीके से क्या विशेषताएं छठ पर्व में रहती है, किस तरीके से? छठ में जिनकी जो मान्यता रहती है वो लोग अपनी अपनी मान्यता पूरी करते हैं। कोई मान्यता बाकी रह जाती है तो छठ मैया की पूजा करके अपनी मान्यता पूरी करते हैं। और ये अपने बच्चों के हमारे साथ परिवार भक्त यहाँ पे मौजूद है, मैं बात करना चाहूंगा। बताइए भाभी, किस तरह से छठ पर्व मनाया जाता है, क्या नाम? ये प्रकृति जो सूर्य भगवान अपनी ऊर्जा देते हैं, ये प्रकृति के ऊपर समर्पित है। भगवान सूर्य को हम नमस्कार करते हैं, उगते हुए सूरज की सभी लोग पूजा करते हैं। राकेश वो जल पर भी हैं और सूर्यास्त का वक्त हो रहा है, आप उनसे कहें कि कोई भगवान सूर्य की आराधना सुनाए दर्शकों को, और इसी बहाने दर्शकों तक भी सूर्य आराधना पहुंच जाएगी और उनका जल पर खड़े होना सार्थक भी हो जाएगा। जी, हम भक्त से बात करेंगे। आंटी, थोड़ा सूर्य आस्था अर्घ सुनाइए और सूर्य श्लोक सुनाइए, जिससे आपकी पूजा भी सार्थक होगी और सूर्य को यहाँ पर हम डूबते अस्त होते सूर्य को भी अर्घ दे रहे हैं और सुबह उगते सूर्य को भी अर्घ देते हैं। तो ये यूपी का महापर्व है छठ पर्व। ओम सूर्य सूर्याय नमः, ओम सूर्य ग्रहणाय नमः, सारे मंत्रों से जो छठी माता है वो सूर्य देवता की बहन है, उनकी आराधना करते हैं, साथ में सूर्य देवता को भी अर्घ देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल राकेश, आप हमारे साथ बने रहें। आप सभी संवाददाता जीवानंद, अनूप, स्वप्निल, धर्मेंद्र, राकेश, आप हमारे साथ बने रहिए। अभी इस कार्यक्रम को और हमें अंजाम तक ले जाना है। इसी बीच बलरामपुर से घनश्याम सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बलरामपुर में घनश्याम जी, क्या माहौल है छठ पर्व का, कैसा ये उत्सव चल रहा है, क्या प्रगति चल रही है? परंपरा है कि चलती है छठ पूजा विशेष रूप से मनाया जाता है। ये जो रामपुर है, घनश्याम, हम आपको दोबारा जोड़ रहे हैं, तकनीकी समस्याओं के साथ के कारण आपकी आवाज़ नहीं आ रही। एक बार फिर से चलते हैं जगदलपुर जीवानंद हलधर के पास। जीवानंद जी, सूर्य अर्घ देने का सिलसिला चालू हो गया है। मैं चाहता हूं कि आप बात करें भक्तों से और कुछ माँ के भजन, सूर्य उपासना के भजन हो जाएं तो और बेहतर होगा। तो निश्चित रूप से देखिए, ये जगदलपुर के समय अनुसार अभी 5 मिनट हो चुका है जहाँ पे सूर्य देव के अर्घ दे चुके हैं। लेकिन इससे तस्वीर बताने के लिए काफी आप देख सकते हैं कि तमाम जो घाट आपको नजर आ रहे हैं, इस घाट में हजारों की संख्या में जो व्रती महिला है वो यहाँ पर पहुंचकर सूर्य देव का अर्घ दिया है। ऐसे ही नहीं, उसके व्रत महिला के साथ उनका परिवार के लोग भी पहुंचे हुए हैं और जो सूर्य देव के अर्घ दिया है, कल सुबह फिर उगते सूरज का अर्घ दिया जाएगा। हमारे कुछ स्कूल के बच्चे भी मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। बताइए, आप लोग नए जनरेशन के लोग हैं और आज जिस पर छठ पूजा की बात करें तो कितना उत्साह है इस पूजा को लेकर, कितना उत्सुक है आप? बहुत उत्साह है यहाँ। ये पूर्वी भारत में मनाया जाता था पूजा, आप पूरा देश में मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे, कितना पूजा को लेकर कितना उत्साह है? बहुत उत्साह है यहाँ, बहुत लोग आते हैं, बहुत उत्साह रहता है, काफी त्योहार मनाए जाते हैं। निश्चित रूप से मैं कैमरामैन से कहूंगा कि आप उस भीड़ को दिखा दीजिए, क्योंकि ये जो गंगा मुंडा जो जगदलपुर के तालाब है, करीबन यहाँ पर लाखों जो श्रद्धालु है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आप तमाम जो पूजा कर रहे हैं और पूजा के बाद अपने अपने घर चले जा रहे हैं, क्योंकि कल सुबह फिर दोबारा ये सूर्य देव को जो अर्घ देंगे, क्योंकि आप जो डूबते हुए सूरज का अर्घ दिया गया है, आप उगते हुए सूरज का अर्घ दिया जाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार की जो पूजा का विधान है, ये एक ऐसा पूजा है जो डूबते हुए सूरज का अर्घ दिया जाता है और एक ऐसी पूजा का विधान आपको कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, कुछ व्रती महिलाएं हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर इस पूजा को लेकर कितना उत्साह है। आप देख सकते हैं पूजा को जो तमाम जो सामग्री है, ये बताइए, ये जो पूजा को सामग्री है आपके डोली में रखा है, क्या क्या है इसमें? पूजा का सामान है, फल फ्रूट है पूरा।
क्या क्या बताओ? क्या क्या सेब, केला, अनारस, जाम, मूली, बरबट्टी अर्घा देने के लिए। इस पर्व को लेकर कितना उत्साह है आप? बहुत खुश हूँ मैं, बहुत ज्यादा। माता रानी के प्रति श्रद्धा और पवन से मैं उनके लिए फल फ्रूट लाई हूँ ताकि माँ को दिखाऊं, वो मेरा मन्नत भी पूरा करे। क्या इनके हाथ में गन्ना भी होंगे, गन्ना का भी पूजा होते हैं? हाँ, गन्ना का भी पूजा होता है। निश्चित रूप से देख सकते हैं पूजा के बाद जो आप छोटा सा टोकरी आपको नजर आ रहा होगा, इसी टोकरी के भीतर जो पूजा को तमाम सामग्री ये रखा गया है। अब सूरज देवता को अर्घ दिया गया है क्योंकि डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया गया है। अब कल सुबह फिर उगते हुए सूरज देवता को अर्घ दिया जाएगा। मैं कैमरामैन से कहूंगा इस लंबा नजारा को दिखाइए, भक्तों को जो तांता लगा हुआ है। निश्चित रूप से पहले ये पूर्वी भारत का ये त्योहार माना जाता था, लेकिन अब ये त्योहार सर्व धर्म के भीतर देखा जा रहा है। जो सनातन धर्म है, चाहे बस्तर हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, तमाम के जो लोग हैं उनके लिए एक विशेष पूजा के केंद्र बन गए हैं। तो निश्चित रूप से देखिए, एक बात करना चाहूंगा, जो आस्था होता है, जो पूजा होता है, किसी धर्म या विशेष के लिए नहीं होता है। जैसे भगवान के प्रति आस्था या पूजा कोई भी व्यक्ति कर सकता है। ये अब सिर्फ पूर्वी भारत के लिए छठ मैया का पूजा नहीं रह गया है, अब ये जो पूजा है अब सब लोग करने लगा है। बताते कि छठ मैया का पूजा करने पर बहुत सारे पुण्य मिलता है। आप इसके नजर देखिए, ये जो पूजा का सामग्री है, ये जो परिवार के जो लोग हैं ये पूजा का सामग्री लेकर यहाँ पर आए थे, यहाँ पर सूरज देवता का अर्घ दिए, अब फिर घर वापस जा रहे हैं। रात भर ये अभी निर्जला जो उपास वो रहे है। कल सुबह फिर बताइए आपकी टोकरी में क्या क्या है? क्या बोल रहे हैं? क्या बोले? क्या बोल रहे हैं आप? टोकरी में क्या क्या है? टोकरी में भी अनार है, सेब है, मूली है, भाजी है ना, और नारियल है। तो सुबह कितने बजे आएंगे कल? सुबह हम 4 बजे आएंगे यहाँ। तो सुबह ये व्रत महिला 4 बजे पहुंचेंगे और तमाम देखिए सब अभी अपने घर। बिल्कुल बिल्कुल जीवानंद, आप हमारे साथ बने रहिए। हम चलते हैं एक बार फिर से अनूप के पास लखनऊ में। एक कहावत है कि मोरा घाटे दुबिया उपजे गईले, मकरी बसेरा लले। यानी ये छठ पर्व में गीत गाया जाता है अनूप की, मेरे घाट पर नदी कहती है कि दूब जम गई है और मकड़ियों ने जाल बुन लिया है क्योंकि लोग आते नहीं हैं। लेकिन आज इतनी भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं, क्या उत्साह है, क्या उमंग है, और भी लोगों से बात करिए। अनूप से शायद हमारी बात नहीं हो पा रही। राकेश के पास हम एक बार फिर से जा रहे हैं नागदा से। तो राकेश, मैं जानना चाहूँगा, मध्य प्रदेश के नागदा उज्जैन में बाबा महाकाल की नगरी के पास आप हैं। प्रश्न मेरा फिर से थोड़ा वही है कि मध्य प्रदेश में ये त्यौहार धीरे धीरे अपनी जगह बना रहा है, तो आप उन स्थानीयों से बात करें कि क्या वो बिहार अंचल से आते हैं या उन्होंने ये त्यौहार मनाना कब से शुरू किया, तो थोड़ा हम इस त्यौहार के विस्तार की गहराइयों तक पहुंच पाएंगे। जी, मैं बात करना चाहूँगा कि आप त्योहार मनाने कहाँ बिहार से बिलोंग हैं या अपने मध्य प्रदेश से बिलोंग? यूपी से हैं हम लोग। यहाँ हस्बैंड जॉब करते हैं तो हम लोग यहाँ रहते हैं। कब से मना रहे हैं? कब से आप इस त्योहार को मना रहे हैं और किस कारण से मना रहे हैं? ये जो कोई भी मन्नत अगर पूरा होता है, मानते हैं मन्नत पूरा होता है, तो अपन ये व्रत करते हैं और 2 दिन तक बिना पानी का रहते हैं, जल का ये व्रत करते हैं। तो व्रत का ज्यादा महत्व है। कुछ किसी के बच्चे नहीं हुए तो मन्नत मानते हैं तो पूरा हो जाता है, और किसी का नौकरी कोई बीमार होता है तो मन्नत मानते हैं कि ये पूरा हो जाएगा, छठ माता पूरा कर देंगे, तो कोसी करेंगे, कोसी भरते हैं लोग, कलश रखते हैं अपने घर में। राकेश, और लोगों से भी संवाद करिए, उनसे भी हम जानना चाहेंगे मध्य प्रदेश के अंचल तक ये त्यौहार कैसे जगह बना रहा है। हम कामना करते हैं कि मध्य प्रदेश के स्थानीयों तक भी आप पहुंचेंगे। मना रहे हम तो अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए करते हैं। सब परिवार का राजी खुशी रहे, अच्छा रहे, जहाँ रहता है बढ़िया से रहे, यही मान करके हम करते हैं छठी माई के व्रत। छठी मैया अच्छे रखें सभी को, बस। जिस तरीके से बिल्कुल कानून को आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ लखनऊ के हमारे संवाददाता अनूप एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्षेत्र में लखनऊ पे और वाराणसी पर काफ़ी धूम है इस त्यौहार की। अनूप, मैं आपसे जानना चाहूँगा, लखनऊ पर प्रशासन ने कैसी तैयारियां कर रखी थी इस त्यौहार को लेकर, नदियों को लेकर, तमाम चीज़ें?
देखें, छठ का महापर्व है। प्रशासन ने अलग तैयारी की थी, नगर निगम ने अलग तैयारी की थी, पूरे जिला प्रशासन ने अलग अलग तैयारी की थी। कुछ बैरिकेटिंग आपको दिखाएंगे। इस गोमती नदी के उस तरफ भी पूजा अर्चना हो रही है। ये जो हरी बैरिकेटिंग देख सकते हैं बाहर, जो आप देख सकते हैं कि नाव पे कुछ जवान यहाँ पर आपको मिलेंगे ताकि किसी प्रकार की असुविधा ना हो। कुछ भक्त हैं, इनसे भी पहले बात कर लेंगे क्योंकि अब अर्घ दे चुके हैं। वो जिस समय का इंतजार था कि सूर्य देवता कब अस्त होंगे, उनको अर्घ दिया जाएगा। इसका क्या विशेष महत्व है अर्घ देने का? अर्घ देने का ये महत्व है कि आपके जीवन में उन्नति, परिवार में सुख शांति और अमन बना रहे। और ये सूर्य देव को हम लोग अर्घ देते हैं जो साक्षात दिखते हैं, और कोई देवी देवता दिखे नहीं देखे, सूर्य भगवान सामने नजर आते हैं। रोज उनका हम लोग प्रकाश से जीवन यापन होता है, सब सारा संसार चलता है, इसलिए सूर्य देव को अर्घ देते हैं। कल उगते हुए सूरज को अर्घ दिया जाएगा। किस तरीके से पूजा अर्चना की जाती है कल? सुबह उठ करके सबसे पहले स्नान करके उसके बाद सूरज भगवान को अर्घ देते हैं। उसके बाद प्रसाद का वितरण होता है। सबको जो भी आते हैं घर में मेहमान लोग, सब लोग, उनको प्रसाद दिया जाता है। ठेकुआ का प्रसाद, इसका महत्व है। 4 दिन का व्रत है, इसमें जल भी नहीं ग्रहण किया जाता है। ये माना जाता है कि जो अन्य व्रत होते हैं, करवा चौथ है या फिर, उनसे काफी कठिन होता है। किस तरीके से व्रत को आप देखती हैं और क्या कोई दिक्कत होती है इस पूरे दिन भर में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती है इसमें। छठी मैया का पूरा उनका वो रहता है, शक्ति रहती है, छठी मैया की शक्ति रहती है कि किसी को प्यास नहीं लगती है। निर्जल व्रत रहते हैं हम लोग। कल आखिरी दिन है, सूर्यास्त के बाद प्रसाद वितरण होगा। तमाम जो व्यवस्थाएं हैं पूजा अर्चना के बाद खुशहाली एक परिवार में आती है। कल के दिन किस तरीके से पूजा अर्चना की जाती है और क्या महत्व है कल का? वही सुबह आते हैं, सुबह आके सूरज भगवान, उगते सूरज भगवान का दर्शन करते हैं, अर्घ देते हैं, उसमें प्रसाद वितरण होता है। उसके बाद घर में जाके अपना पूजा करते हैं। एक जानकारी चाहेंगे, भगवान भास्कर की सूर्य की पूजा की जाती है। छठी मैया भगवान भास्कर यानी उनकी बहन की पूजा भी की जाती है। सूर्य से और छठी मैया का क्या कुछ कनेक्शन है? दोनों की लोगों की पूजा करना और फिर किस तरीके से परिवार को सुख समृद्धि मिलती है? जो है सूर्य भगवान को दिया जाता है और पूजा छठी मैया की होती है। तो दोनों भाई बहन है, इसलिए दोनों की पूजा की जाती है। अनूप, वहाँ और भी श्रद्धालु हैं। बिल्कुल, राजधानी लखनऊ का है। तमाम जो भक्त हैं, बिल्कुल अनूप, वहाँ और भी श्रद्धालु हैं और हम उनसे बात करेंगे। और अभी वक्त है, हम चलते हैं दुर्ग छत्तीसगढ़, जहां आनंद नारायण ओझा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। दुर्ग पर इस पावन पर्व की क्या धूम है आनंद? भारत कहा जाता है कि हर राज्यों से लोग रहते हैं। जो छठ व्रत की बाकी जो कथाएं तो सब लोग बता चुके हैं, लेकिन ये कहा जाता है कि जो शाम है विश्व का पहला जो त्योहार है जहां डूबते यानी अस्तांचल सूर्य को अर्घ दिया जाता है, तो उसकी शुरुआत हो चुकी है। कुल 5 दिन का व्रत रहता है, 4 दिन उपवास जोड़ते हैं। तो आज तीसरा दिन है, कल चौथा दिन है। यहाँ पर भिलाई में अगर बात की जाए तो पूरी तैयारी की जाती है। पीछे जो आप देख पा रहे हैं नजारा, ये यहाँ पर विधायक देवेंद्र यादव यहाँ पर आ रहे हैं, पूरी उनकी टीम लगी हुई है। हरि सिंह पार्षद अवस्थी जी लगे हुए हैं और साथ में जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे यहाँ पर अपने परिवार सहित छठ कर रहे हैं। हम अंदर, इतनी भीड़ है, लोगों की आस्था इतनी उमड़ रही है। आज भीड़ और आवाज के कारण अंदर नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन आपको आईनेज के माध्यम से लगातार हम ये दिखा रहे हैं लोगों को। अब बताएं तो यहाँ पर जो लंबा जो टीका का वो है, तो ये कहा जाता है कि पति की लंबी उम्र के जो पत्नियां होती है, औरतें होती है, वो लंबा इसलिए टीका करती है कि जितने लंबा टीका होगा यानी सूर्य के पास जितना उसका पहुंचेगा, मतलब उसका वातावरण, तो उतनी लंबी उम्र हो जाती है। कोई बेटे के लिए भी कहा जाता है। हमारे साथ समिति के लोग कुछ हैं। जी औसी साहब, किस प्रकार की तैयारी है और कहाँ कितने तैयारी कर रहे हैं आप लोग? सबसे पहले मैं आपके माध्यम से सभी को छठ महापर्व की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आज यह पहला दिन है जिसमें डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जा रहा है महिलाओं के द्वारा। और हमारी पूरी टीम, हमारी जो पार्षद साधना सिंह है और जो जिला महामंत्री हरि सिंह के नेतृत्व में हमारी टीम यहाँ पे 4 दिनों से तैयारी के लिए पूरी दिन रात जुटी हुई थी ताकि इस आयोजन को सफल किया जा सके। कितने लोग यहाँ पर आते हैं? सबसे बड़ा तालाब कहा जाता है, कितने लोग आते हैं? ये मिनी भारत भिलाई का सबसे पुराना और सबसे पहला छठ तालाब है।
जहाँ पे कुछ लोगों ने इसकी शुरुआत की थी और आज इसकी भव्यता इतनी है कि यहाँ पे हजारों की संख्या में यहाँ पे पूरे परिवार के साथ यहाँ पे अर्घ देने के लिए प्रकाश पांडे और देवेंद्र यही मनाते हैं कि पांडे जी यहाँ पे अपने पूरे सपरिवार के साथ आते हैं और माननीय विधायक जी भी अपने यहाँ पे जितने भी व्रतधारियों को शुभकामनाएं देने के लिए वो बोलोगे बधाइयाँ देते हैं। जी अंकल, आप लोग डूबते सूर्य को अर्घ दे दिए, कैसा लग रहा है, कितना उत्साह? बहुत ज्यादा उत्साह है। क्या कहना चाहेंगे लोगों को त्योहार के बारे में? अभी त्योहार की तो महिमा बहुत ज्यादा है और इसके बारे में जितना बोला जाए उतना ही कम। जी, हम लगातार आपको वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि लोग जब डूबते सूर्य को अर्घ देने के बाद अपने गंतव्य की ओर जाने की तैयारी कर रहे हैं और कल सुबह 4 बजे यहाँ पर फिर वैसे ही लोग आएंगे। जी, अब बता, मुझे गर्व है अपने DY टीम सेक्टर 2 पे जो इतने मेहनत और इतना अच्छा आयोजन किया है और यहाँ पे लाखों लोगों को देख के बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। हमारी योजना सफल रही। जी धन्यवाद। अगर कहा जाए तो छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा छठ का जो त्योहार होता है ध्रुव भिलाई नहीं होता है। लगभग 7 लाख लोग के आसपास उपवास हैं और उसके अलावा जुड़े कम से कम 11 लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए रहते हैं। जो बाहर से भी लोग होते हैं वो अमेरिका। बिल्कुल आनंद हमारे साथ बने रहिए। हम दर्शकों को बता देना चाहें कि रुनकी झुनकी बेटी मगीला पढ़न पंडितवा दमाद छठे मैया, यानी कि इस गीत के माध्यम से इस छठ पर्व की महानता देखिए कि यहाँ स्त्री और पुरुष की समानता की बात हजारों वर्षों से की जा रही है। तो बड़े बड़े संदेश भी निकल कर आते हैं छठ से। हम एक बार फिर रुख करते हैं हमारे संवाददाता नागदा राकेश कानूनगो के पास। राकेश, जैसा कि कोरोना काल था बीते 2 वर्षों से और तमाम तरह के बदलाव हुए थे, कोरोना के बाद पहली बार इस स्तर पर छठ मनाया जा रहा है। क्या प्रभाव समझ में आया आपको कोरोना के बाद, और कोरोना के बाद लोगों में क्या है, थोड़ी इस पर भी प्रकाश डालें, लोगों से बात करें कि कोरोना के बाद आप त्यौहार को मना पा रहे हैं, कोरोना में कैसे मनाते थे त्यौहार, ये भी जानने की कोशिश करें। जिस तरीके से 2 साल से कोरोना चल रहा था, कोरोना के बाद आप हुआ उसमें और कोरोना के पहले त्यौहार में क्या अंतर लग रहा है? कोरोना में ये था कि थोड़ी व्यक्तियों की कमी आई थी, जो महिलाएं थे मतलब कमी आई थी उनकी, और अभी कोरोना के बाद मतलब ये है कि वापस वो उत्साह से फिर त्योहार लेडीसें जो है मतलब अपना पर्व मना रही हैं। बस जैसे भाई ने बताया कि त्योहार कोरोना के बाद बनाने में उनको थोड़ा अच्छा लग रहा है, इसी तरह से आंटी से बात करेंगे कि क्या कारण रहता है अर्घ देने का? सुख समृद्धि बनी रहती है, उससे भाई परिवार में सुख खुशी रहते हैं, सब लोग सुखी रहते हैं, बाल बच्चे अच्छे से रहते हैं, बस यही कृपा रहती है। इस तरीके से आप ऐसा कोई भजन आपका मशहूर हो जो आप छठ पर्व पे गाते हो, उस भजन का थोड़ा सा गुनगुनाएंगे तो हमारे दर्शकों को बेहतर लगेगा। रवाजे फरेला घावदी से ओ पर सुगा मेड़राय के रवाजे फरेला घावदी से ओ पर सुगा मेड़राय पूजे खबरी जानई वादित से आदित्य हुई है सहाय। इस तरीके से हम बिल्कुल राकेश, भजन के माध्यम से अच्छा संदेश था, आप बने रहिए। इस भजन का शीर्षक था कि हे सूर्य देव, इसका अर्थ था कि सूर्य देव हम पर कृपा बनी रहे। मैं दर्शकों को INS 24/7 के माध्यम से बता देना चाहूँ कि छठ एक हठ योग की तरह भी है, जहाँ हठ किया जाता है, 36 घंटे निर्जला व्रत रहा जाता है और तमाम तरीके से ईश्वर के सामने, भगवान सूर्य के सामने उनसे मन्नत मांगी जाती है कि ये हठ योग हमने आपके लिए किया है, आप हमारी भी सुने। इसी बीच हमारे साथ संदीप कटियार जुड़ चुके हैं बिलासपुर से। संदीप, बिलासपुर में छठ की क्या रौनक है? देखिए 36 घंटे का जो निर्जला उपवास छठ पूजा को लेकर के, वो लेकर काफी छठ व्रतियां
हजारों की संख्या में बिलासपुर के छठ घाट पर पहुंची हुए हैं कि चेहरे पर साफ तौर पे उत्साह और जो पूजा की जो एक आस्था है वो साफ तौर पे झलकने लगी है। बड़े समय के बाद में छठवतियां एकजुट होकर के यहाँ पे पूजा करने पहुंची है, क्योंकि कोविड के दौरान में 2 सालों तक एक पूजा में काफी कमियां देखी गई थी। लेकिन छठ पूजन में लेकर के एक जो मैं आपको बता दूं कि ठंड की भी शुरुआत हो चुकी है। यही कारण है कि लोगों की जो छठवतियां की जो पूजा है वो कहीं ना कहीं और भी कठोर हो गई है, जहाँ 36 घंटे की पूजा के बाद में जो ठंड भी है वो काफी छठवतियों को। और इसी बीच छत्तीसगढ़ छठ पर्व में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल महादेव घाट पहुंच चुके हैं। सीधा देखते हैं, सुख समृद्धि के लिए कामना करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं। आप इन सीधा तस्वीरों में देख सकते हैं। रायपुर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सीधा छठ पर्व की धूम पर पहुंच गए हैं। श्रद्धालुओं के बीच छठ पर्व की मंगल कामनाएं देने के लिए, साथ ही उनके साथ ये त्यौहार साझा रूप से सम्मिलित होकर मनाने के लिए। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को रायपुर से सीधा लाइव। बिल्कुल संदीप, तो आप अपनी बात पूरी करें। एक बार फिर से आपकी तरफ आते हैं। बिलासपुर में क्या धूम है, थोड़ी सी आपको जानकारी दे दूं कि अभी रायपुर पे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जुड़ गए हैं, लेकिन बिलासपुर में क्या धूम है छठ की, हम एक बार फिर से जानना चाहेंगे आपके माध्यम से। देखिए, लगातार बिलासपुर का छठ घाट देश के स्थायी छठ घाट का सबसे बड़ा छठ घाट है। तो छठ व्रतियां सीधे तौर पे बात करेंगे, बताएं किस तरह की तैयारी, कितना उत्साह था इस बार की पूजा को लेकर, क्योंकि कोविड के कारण पे कई बार आप लोग नहीं कर पाए। कल के लॉकडाउन के बाद है, इस बार जैसे तो छठ पूजा का उत्साह हर वर्ष देखने को मिलता है, लॉकडाउन में भी उत्साह में कमी नहीं थी, पर चूंकि इस बार 2 साल के बाद थोड़ी छूट के साथ लोगों को मौका मिला है, तो पहले से काफी ज्यादा संख्या बढ़ी है छठियों की और काफी उत्साह है। आशा है कि ये छठ का व्रत सभी के लिए सुख और निरोगी जीवन आगे के लिए करके आएगा। निश्चित तौर पे छठ का जो उपवास है इसको लेकर के महिलाएं काफी उत्साहित है। 2 सालों तक कोरोना काल के कारण पे ये पूजन पूरा नहीं हो पा रहा था, लेकिन यहाँ बिलासपुर का सबसे बड़ा छठ घाट होने के कारण पे भारी संख्या में देश के अलग अलग कोने से लोग यहाँ पे छठ माता के दर्शन करने के लिए, उनको उपासना करने के लिए बिलासपुर पहुंचे। बिल्कुल संदीप, काफी चाक चौबंद नजर आ रही हैं बिलासपुर में व्यवस्थाएं प्रशासन की। एक बार फिर से हम चलते हैं वाराणसी धर्मेंद्र के पास। धर्मेंद्र, वाराणसी पर, जी हाँ माफ़ कीजिएगा, तकनीकी समस्याओं के कारण हम उनसे नहीं जुड़ पा रहे हैं। हम फिर से चलेंगे लखनऊ अनूप के पास। अनूप, लखनऊ पे अब जैसा कि सूर्य अर्घ हो चुका है, क्या है इस समय, कहाँ पर प्रक्रिया पहुंची है त्यौहार की? देखिए, जो अर्घ देने की जो प्रक्रिया थी, क्योंकि भगवान भास्कर अब अस्त हो चुके हैं, वो समाप्ति के कगार पे है तमाम, लेकिन भक्तों का जो जमघट है, जो भक्तों का तांता है, वो लगातार आपको देखने को मिलेगा। तमाम भक्तों के जो पास मोबाइल, वो तस्वीरें जो कैद करने के लिए मोबाइल में लगातार वो तस्वीरें ले रहे हैं, क्योंकि लगातार पूजा अर्चना चल रही है। कुछ लोगों से बात भी करेंगे किस तरीके से पूजा अर्चना चल रही है, और तमाम जो ऐसे लोग हैं। अभी मैं देख रहा था कि छठी मैया की जो सबसे बड़ा गाना प्रिय होता है, वो कौन सा गाया जाता है, थोड़ा गुनगुना कर दिखाइए। थोड़ा जो भक्त हैं घर में बैठे हैं वो भी देखना चाहते हैं, चलिए गा। मीनाती से बोले ले सब सेवक
हम सब बार ताड़ा पी के बोले रे गंगा मैया के सही बार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कुछ तस्वीरें और भी दिखाएंगे कि ये आपको तस्वीरें देखने को मिल जाएंगी कि गोमती नदी है, ये आदि गंगा के नाम से भी जानी जाती है। तमाम लोग पूजा अर्चना के बाद वे स्नान यहाँ पर कर रहे हैं। कुछ तस्वीरें और दिखाएंगे जिला प्रशासन ने क्या व्यवस्थाएं कर रखी हैं और जो आने का रास्ता जाने का रास्ता है वो लगातार आपको बिल्कुल मैं देख रहा था करीब 4 बजे के से पहले मैं यहाँ आया था, लगातार भरा चल रहा है। कुछ जो श्रद्धालु जो हैं वो लगातार आ रहे हैं। वो तस्वीरें कैमरामैन से कहूंगा दिखाएं। वो मेन जो एग्जिट पॉइंट है वहां पर किस तरीके से वहां पर भीड़ लगी है, सुरक्षा व्यवस्था लगातार उसको वॉच कर रहे हैं, किसी प्रकार की दिक्कत न हो। यहाँ पर पुलिस कंट्रोल रूम भी बनाया गया है कि अगर किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो वहां से तुरंत सुविधा के लिए व्यवस्थाओं के लोग आ रहे हैं। यहाँ पर एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है जिला प्रशासन की तरफ से। तमाम लोग यहाँ पर भक्त आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। पूजा अर्चना के बाद बनाने के लिए भी देख सकते हैं ये नगर निगम की तरफ से बनाया गया है। इसमें भी लिखा गया है स्वच्छ लखनऊ और स्वस्थ लखनऊ। ये एक लखनऊ की भी चूंकि लगातार जो राजधानी है वो डेवलप हो रही है। आपसे एक बात करना चाहेंगे, आप व्रत हैं, जो छठ के जो पर्व है उसका कितनी महत्व है और खासकर अभी तक राजधानी में नहीं मनाया जाता था, आज के दिन देश दुनिया में मनाया जाता है। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। यह काफी हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। ये लगातार आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ढोल मंजीरे या फिर उत्साह ये देखने लायक है, आपको मिलेगा। आप देखिए यहाँ पर तमाम लोग हैं, वो जो भक्त हैं आपको झूमते भी नजर आएंगे। तमाम जो भक्त हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से नजारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, अपने परिवार के साथ तमाम लोग आए हैं। छोटे छोटे बच्चे वो भी आज आस्था का पर्व को लगातार मना रहे हैं। तमाम जो यहाँ पर लोग हैं वो कष्ट को कैद करने के लिए अपनी मोबाइल से तस्वीरें ले रहे हैं। जी अनूप, आप हमारे साथ बने रहिए। हम एक बार फिर से जाते हैं राजधानी रायपुर, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल महादेव घाट पहुंच चुके हैं छठ पर्व पर शरीक होने के लिए, सम्मिलित होने के लिए। तो आप देख सकते हैं इन तस्वीरों पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल महादेव घाट पहुंच चुके हैं छठ पर्व में सम्मिलित होने के लिए, श्रद्धालुओं के साथ और तमाम तैयारियों का। और उनके साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव विकास उपाध्याय बैठे हुए हैं और तमाम कांग्रेस के बड़े अधिकारी, कर्मचारी, कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। और अब वक्त है मध्य प्रदेश की संस्कार धानी के नाम से विख्यात, संस्कार धानी के नाम से विख्यात जबलपुर। जी हाँ, और हमारे साथ संजय जुड़ चुके हैं संस्कार धानी जबलपुर से। संजय, आप संस्कार धानी पर हैं। माँ नर्मदा की जो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा वहाँ पर श्रद्धा भक्ति होती है, क्या धूम है छठ पर्व की? माँ नर्मदा के घाट पर कैसी तैयारियाँ चल रही हैं, कैसा पर्व मनाया जा रहा है? प्रत्येक पर्व जो है वो बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। अभी हम मौजूद हैं जबलपुर के नर्मदा तट गौरी घाट में, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर छठ पर्व को मनाने के लिए आए हुए हैं। और यहाँ दूर दूर तक जहाँ भी हमारी निगाहें जा रही हैं, लोग ही लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। छठ मैया जो होती है उनकी पूजा अर्चन यहाँ पर किया जा रहा है। तो ये बड़े संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और इसकी खास बात यह है कि आज जो 36 घंटे जो व्रत रखती है महिलाएं, वो आग देती है सूर्य को, सूर्य डूबने के पश्चात, और उसके बाद कल सुबह जो है सूर्य उगने के पश्चात उनको आग देंगे, फिर कहीं तब जाके वो जल ग्रहण करेंगी। तो कह सकते हैं कि पर्व जो है वो बड़ा ही धूमधाम वाला पर्व माना जाता है। और खासतौर से अगर हम बात करें व्रत की, तो बड़ा ही कठिन व्रत ये माना जाता है। बहुत से लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे, जानेंगे, क्योंकि यहाँ पर आगे बैठे हुए हैं वो। आप लोग यहाँ पर पूजा अर्चन करने आए छठ मैया जी, किस प्रकार से देख रहे हैं इस बार का? छठ मैया का बहुत अच्छा आशीर्वाद रहता है। उन्होंने कोरोना काल में सारी चीजें दिलाई है जो
माता जी का आशीर्वाद सदा सब नगर वासियों पर बना रहे। हम यही प्रार्थना करते हैं माता जी से। सभी नगर वासियों को बना रहे। जी आज छठ पर्व की पूजा है, किस प्रकार से देख रहे हैं? मैं छठ आनंद और उत्साह छठ पर्व की पूजा सब दिन मनाई जाती है कि अंदर से आगे भी पूरे अंदर तक मनाई जाए। बच्चे बच्चा सभी को आशीर्वाद, सभी लोगों की सुहाग रहे, बाल बच्चे हो, युवक युवकों की शादी विवाह हो, मंगल कार्य हो, अच्छे से हो। तो देख सकते हैं यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं जो तो संजय, आप हमारे साथ बने रहिए। संजय संस्कारधानी जबलपुर पर हैं, जहां मां नर्मदा के तट पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। छठ के पावन पर्व का विस्तार देखने को मिल रहा है। और एक बार फिर से रुख करते हैं रायपुर राजधानी का, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल महादेव घाट पर मौजूद हैं और तमाम व्यवस्थाओं का छठ पर्व पर जायजा ले रहे हैं और स्वयं खुद त्योहार मनाने पहुंचे हैं श्रद्धालुओं के साथ। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों पर, और उनके साथ हैं कवासी लखमा और कांग्रेस के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का स्वागत किया जा रहा है मंच से। छठ के इस पावन पर्व पर तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता, आयोजन समिति के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का स्वागत कर रहे हैं। इस छठ पर्व खुशी व्यक्त कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री स्वयं पहुंचे उनके साथ छठ पर्व मनाने। शुक्ला, रामविलास सिंह, कवासी लखमा जी का स्वागत करें। सत्येंद्र गौतम, जो लोग स्वागत कर रही हो कृपया मंच छोड़ें। भैया आप देख सकते हैं उनके साथ मंत्री अमरजीत सिंह भगत भी हैं। अमरजीत भगत ने आज दोपहर को ही 1 नवंबर से लेकर 3 नवंबर तक राज्य का स्थापना दिवस भी मनाया जा रहा है, जिसके लिए भी तमाम व्यवस्थाएं छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है। लेकिन इस वक्त कवासी लखमा, अमरजीत भगत और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सभी पहुंचे हैं छठ का त्यौहार मनाने श्रद्धालुओं के साथ। आयोजन समिति के साथ ही कांग्रेस के कार्यकर्ता स्वागत कर रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। और एक बार फिर रुख करते हैं जबलपुर संस्कारधानी का संजय के पास। संजय, आप अपनी बात पूरी करें। आप ग्वारी घाट में हैं, जिलहरी घाट में हैं, पहले ये भी बताएं और फिर उसके बाद बताएं कि उस घाट पे कैसा त्योहार का उत्सव मनाया जा रहा है। जी बिल्कुल, अभी मैं मौजूद हूँ जबलपुर के ग्वारी घाट में, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो उत्साहपूर्वक छठ की पूजा जो है वो यहाँ पर मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बीते 2 साल कोरोना काल था और उसके चलते लोग जो है वो किसी भी प्रकार के जो त्यौहार होते थे वो नहीं मना पा रहे थे। लेकिन इस बार जो है अब कोरोना का जो काल था वो समाप्त हो चुका है और लोग जो है उत्साह उनका दुगना हो गया है। यहाँ पर देखो घाट जो है हम देख सकते हैं, हमारे दर्शक भी देख सकते हैं कि घाटों पर एक अलग तरह का नज़ारा जो है वो यहाँ पर दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। चूंकि कुछ लोग यहाँ पर रात भर रुकेंगे, कुछ लोग कल सुबह यहाँ पर आएंगे और उसके बाद सूर्य को आर्घ्य देंगे। उसके पश्चात पर उनका जो व्रत होगा वो यहाँ पर खत्म होगा। तो कह सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आए हुए हैं। कुछ महिलाएं हैं जो व्रत भी रखे हुए होंगी, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। जी माता जी, आज छठ पर्व की पूजा है, आप भी यहाँ पर पूजा करने आए, किस प्रकार से देख रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। अच्छा लग रहा है। आपने व्रत रखा है? नहीं। आपने व्रत रखा है, 36 घंटे का व्रत होता है। किस प्रकार से देखते हैं इसको आप? अच्छा लगता है, 36 घंटे का है लेकिन पूजा में इतना समय निकल जाता है, अच्छा लगता है, पता नहीं चलता। बिल्कुल बिल्कुल संजय, तो ये जबलपुर पर संस्कारधानी पर छठ की धूम है। तो पूरे देश प्रदेश भर में छठ मनाया जा रहा है आज तीसरा दिन।